गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर उदित कुमार, खास करके 11th 12 बीएससी इंजीनियरिंग मेडिकल प्रिपरेशन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए ग्रेविटेशन चैप्टर को लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किसी भी वस्तु को यदि हम ऊपर फेंकते हैं, किसी भी वस्तु को यदि हम ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे क्यों गिरता है। किसी वस्तु को यदि हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों गिरता है, इसके बारे में हम लोग आइडिया लेंगे। इसका मेन फैक्टर है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को आइडिया देने वाले सर आइजैक न्यूटन महोदय हैं, जिन्होंने बताया इन यूनिवर्स एवरीबॉडी अट्रैक्ट ईच अदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू विच द अर्थ अट्रैक्ट ए बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। वह आकर्षण बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचता है या आकर्षित करता है, उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ड्यू टू पॉइंट ऑफ मासेज। ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों होता है? पॉइंट ऑफ मास के कारण, किसी वस्तु के द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यदि वस्तु का मास 0 हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ड्यू टू पॉइंट ऑफ मास। कोई पूछेगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों होता है, तो हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इज ड्यू टू पॉइंट ऑफ मास। और इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज ड्यू टू पॉइंट ऑफ मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेज। ग्रेविटेशनल फोर्स जो पॉइंट ऑफ मास के कारण होता है वह समानुपाती होता है मास के गुणनफल का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और उसके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। हम कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है, दैट इज F प्रोपोर्शनल टू M1 M2, और उसके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि दो वस्तु M1 M2 हो, उसके बीच की दूरी r हो तो उसका वर्ग r स्क्वायर होगा। तो r स्क्वायर का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। यदि हम इस दोनों को मिलाकर लिखते हैं तो देखते हैं कि F प्रोपोर्शनल होगा M1 M2/r स्क्वायर। और किसी प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए कांस्टेंट की आवश्यकता होती है, तो यहाँ हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को लाया G, दैट इज F इज इक्वल टू G M1 M2/r स्क्वायर, where G कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट, कैपिटल G प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसे हम यूनिवर्सल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। हम इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, और इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए कहा जाता है कि ये पूरे यूनिवर्स में एक समान है। इसका वैल्यू पूरे यूनिवर्स में एक समान होता है। एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी वैरी करता है। एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इज इफेक्टेड ड्यू टू हाइट एंड डेप्थ। एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी हाइट के साथ और डेप्थ के साथ प्रभावित होता है। एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजिंग हाइट। एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इज डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजिंग डेप्थ। कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऊंचाई के साथ घटता है। जितना ऊपर जाएंगे एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी घटता चला जाएगा, और पृथ्वी से जितने नीचे जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो भी एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी घटेगा। एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी प्रभावित होता है ऊंचाई से भी और
गहराई से भी, लेकिन ये यूनिवर्सल कांस्टेंट फिक्स है, ये पूरे यूनिवर्स में फिक्स होगा 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये फिक्स है, इसीलिए इसे हम यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स का हमको यहाँ से फॉर्मूला प्राप्त होता है F बराबर Gm1m2 बट्टा r²। इसका मतलब है कि यदि दो वस्तु का मास, प्रोडक्ट ऑफ मास अधिक होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होगा, और यदि उस दोनों के बीच डिस्टेंस अधिक होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। तो ये यहां से न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमको ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला प्राप्त होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग ऑल फंडामेंटल फोर्स। जितने फंडामेंटल फोर्स है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमजोर बल है। और ग्रेविटेशनल फोर्स इज ड्यू टू पॉइंट ऑफ मास। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? पॉइंट ऑफ मास के कारण होता है, वस्तु के द्रव्यमान के कारण होता है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ मास को हम जीरो कर दें तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी जीरो हो जाए। और यहाँ पे हम लोग एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी जिसको हम g लिखते हैं, g बराबर होता है Gm बट्टा r²। एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मास ऑफ द बॉडी। ये वस्तु के मास से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और यहाँ पे कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ है, r क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ द अर्थ क्या होता है? 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होता है? 6.4 × 10⁻6 मीटर। और g क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसका मान होता है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। और कैपिटल M जो मास ऑफ द अर्थ है जिसका मान होता है 6 × 10⁻24 kg। और r जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है जो 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है, या फिर हम इसको 6400 किलोमीटर भी कह सकते हैं। और इस सब का मान जब हम पुट करते हैं तो g का मान आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस स्मॉल g का मान आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीजिंग हाइट और डिक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीजिंग डेप्थ। जितना ऊपर जाएंगे एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी घटता चला जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला है g डैश बराबर g × 1 - 2h बट्टा r। ये है एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू इंक्रीजिंग हाइट। अगर हम हाइट के हमको एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो g डैश बराबर g 1 - 2h r के निकालेंगे। और यह 3200 किलोमीटर ऊंचाई पे यदि हम जाते हैं तो एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी जीरो हो जाता है। एट द हाइट ऑफ 3200 किलोमीटर, एट द हाइट ऑफ 3200 मीटर, एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी बिकम्स जीरो। 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पे जब हम जाएंगे तो एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी जीरो होगा। एट द हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर की हाइट पे एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और यदि हम डेप्थ की बात करें तो डेप्थ के लिए है g डैश बराबर g 1 - d/r, जहां d डेप्थ को इंडिकेट करता है। और ये डेप्थ के कारण एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी है। और एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी एट द डेप्थ ऑफ 6400 किलोमीटर बिकम्स जीरो। ये 6400 किलोमीटर पर जब हम एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे डेप्थ में तो वहां जीरो होगा। और 3200 किलोमीटर डेप्थ में जाएंगे तो वो क्या होगा? 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी हाइट के कारण क्या होता है? वेरी करता है। और डेप्थ के कारण भी वेरी करता है। और जितना ऊपर जाते हैं, जितना अधिक हाइट होगा एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी घटता चला जाएगा। 3200 किलोमीटर की हाइट पर जाने के बाद ये जीरो हो जाता है। और 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाने के बाद ये 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करते हैं। वही फिर 6400 किलोमीटर की गहराई में यदि हम जाते हैं तो एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी जीरो होता है। 3200 किलोमीटर की गहराई में ये 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी के बारे में भी हम लोग जान लिए
कि g बराबर gm बटा r स्क्वायर, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हाइट के साथ वेरी करेगा g डैश बराबर g 1 माइनस 2h बाई r, और डेप्थ के साथ वेरी करेगा g डैश बराबर g 1 माइनस d बाई r। तो यहाँ हमने देख लिया कि सोल्यूशन ऑफ ग्रेविटी वेरी करता है हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, और ग्रेविटेशनल फोर्स पॉइंट ऑफ मास के कारण होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है बराबर g/r स्क्वायर होता है। और ये फोर्स जितने फंडामेंटल फोर्स है, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो या वीक न्यूक्लियर फोर्स हो, उसमें सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमजोर बल। तो हम लोग यहाँ इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ऊपर लिया और एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी को ऊपर रहा, और देखा कि हाइट के साथ डेप्थ के साथ वैरी कर रहा है। एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी जितने ऊपर जाते हैं घटता चला जा रहा है, और गहराई में भी जाते हैं घटता चला जाते हैं। 3200 किलोमीटर की गहराई पे 3200 किलोमीटर की गहराई पे एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, जबकि 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये 0 हो जाता है। वहीं 6400 किलोमीटर की गहराई पे एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी 0 हो जाता है, और 3200 किलोमीटर की गहराई पे ये 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो हम ग्रेविटेशन के अंदर ये चीज को जाना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मास और वेट, लोग प्रायः एक समझते नहीं, मास और वेट दोनों दो चीज है। मास स्केलर क्वांटिटी है और वेट वेक्टर क्वांटिटी है। मास किसी पदार्थ का, किसी वस्तु की द्रव्य की मात्रा है, ये द्रव्यमान, और वेट क्या है, एक प्रकार का फोर्स है। इसको हम प्राय m से डिनोट करते हैं, जबकि वेट को w से डिनोट करते हैं। मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं और वेट को न्यूटन में मेजर करते हैं। इसको हम दंड तुला से मापते हैं मास को, तो वेट को क्या करते हैं, कमरदार तुला से मापते हैं। तो इस प्रकार का इसमें भी डिफरेंस को देख रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम लोग पुनः अगले वीडियो में आप लोगों के बीच प्रस्तुत होंगे, और आप लोग को यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मेरा उत्साह और उमंग कायम हो, और पुनः आप लोगों के बीच हम दूसरी वीडियो को लेके आवे। धन्यवाद। थैंक